वाचन के प्रकार। वाचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वाचन दो प्रकार के होते हैं। सहस्वर वाचन और नंबर 2 मौन वाचन। ठीक है ना। तो ये वाचन कितने प्रकार के हो गए? वाचन दो प्रकार के हो गए, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सहस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सहस्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। मौन वाचन का अर्थ। मौन वाचन का अर्थ क्या है? मौन वाचन का अर्थ मौन वाचन का अर्थ है, मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, बिना ध्वनि के। क्योंकि मौन का मतलब शांत, चुप, तो मौन का अर्थ हो गया बिना ध्वनि के। अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है। तो यही मौन वाचन है। यह सहस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। ठीक है ना। तो ये था मौन वाचन का अर्थ। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है वह आदर्श वाचन है। लिखित भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या है? क्या महत्व है? तो इसका महत्व बता रहे हैं हम। मौन वाचन का महत्व, इसके ऊपर कोई टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो आपको करना है मौन वाचन का अर्थ। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और से क्या पढ़ा जा रहा है। यही मौन वाचन है। यह सहस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। सहस्वर वाचन में उच्चारण की शुद्धता, अशुद्धता सब कुछ वाचन के साथ साथ ही यह ज्ञात होती जाती है कि इसमें नहीं होता। लेकिन मौन वाचन को हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में यह व्यक्तिगत होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सकता है, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषाई अंतर से दोनों एक ही हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन का महत्व होगा। मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में कहीं भी तथा सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी किया जा सकता है। मौन वाचन इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। स्वगति और अपनी गति से अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है, जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक हैं। अर्थात प्रारंभिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए उपयोगिता बढ़ती ही जाती है।
नंबर 9, इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा पूरा उपयोग किया जा सकता है। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन की आवश्यकताओं और महत्व के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर मौन वाचन के उद्देश्य सरलता से निश्चित किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य होंगे, विद्यार्थियों को कम से कम और अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना, उनकी चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने का। कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझने हेतु प्रयास करना। छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए जाने हेतु प्रेरित करना और विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को गहराई से समझने हेतु प्रेरित करना। ये लेसन 8 आज समाप्त हो गया। आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा सिर पर है, इसमें भी ध्यान दीजिए और पिछला भी ध्यान दीजिए। और कल लेसन 9 शुरू होगा, लेकिन अब पहले एक बार हम फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा से कोर्स कराएंगे। तो पहले परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर की होगी और लेसन 9 से फिर बाद में कराएंगे, क्योंकि लेसन 9 और लेसन 10 केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं। मेरे हिसाब से तो 2 ही चैप्टर बचे हैं, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए अब हम कल से आपको फर्स्ट सेमेस्टर की दोबारा से पुनरावृत्ति यानी कि तैयारी कराएंगे। और आज जो बताया है इसे फिर बाद में देखेंगे। आज लेसन 8 समाप्त हो गया है और लेसन 9, 10 बचे हैं, वो बाद में कराएंगे जब क्लास चलेंगी। और अब रिविजन लेसन फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।